रहे हैं सर। अब आइए जीएसटी पर। सर जीएसटी में मैं इतना अच्छा बदलाव देखा है। मैं आपको एक नंबर बताता हूं सर कि ये लास्ट ईयर FY23 में एवरेज मंथली कलेक्शन होता था अराउंड 1.5 लाख करोड़। करेक्ट। लास्ट 7 महीने से इसका जो एवरेज रहा है वो रहा है ऑलमोस्ट 1.7 लाख करोड़। ठीक है, मगर 1,70,000 करोड़ के आसपास आ गया। तो अभी जो हम एस्टिम अगेन 30% ऑफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है, इस बार हम लोग 11 लाख करोड़ के आसपास सोच रहे हैं कि आएगा, वो से 9.5 लाख करोड़। तो इसमें भी आपको कलेक्शन ज्यादा आएंगे। जो मेरे ख्याल में 3% होता था जीडीपी का, वो ऑलमोस्ट 3.2%, 2.8% हो गया, सारे का सारा हो गया। अभी आप सोचिए सर, बाकी एक वैसी ये मुझे बहुत अच्छा आदमी ने कहीं समझाया था, जैसे आपने बोला अभी 1.7 लाख करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो गया। ठीक है, और ये हमने 7 महीने से देखा है। करेक्ट। अभी अगले साल या अगले से अगले साल 2 साल में सोचिए, अब ये नंबर कम से कम 2-2.5 लाख करोड़ जाएगा ही कम से कम जाएगा। बिकॉज अभी तो टेस्ला आएगा इंडिया में, अभी तो 10 और कंपनीज आ रही है। आप इमेजिन कीजिए सर, एप्पल का अभी सेल्स इंडिया से $10 बिलियन हो गया। करेक्ट। $10 बिलियन। अभी तो आप सोचिए अगले 2 साल में अगर इतने और सब आ गए तो जीएसटी भरेंगे सर। अगर 2 लाख करोड़ हो गया तो ये 24 लाख करोड़ की बात कर रहे हो जाएगी, इमेजिन। और हम आज बात कर रहे हैं 11 लाख करोड़ की। करेक्ट, यहां से भी दुगुना होने की ताकत। एग्जैक्टली। तो 15 लाख करोड़ आपका डेफिसिट कितना मालिक हो गया, खत्म। मैं वही तो बोल रहा सर। अभी एक मेरे बहुत अच्छे गुरु हैं, उन्होंने बोला था ऐसे चुटकियों में भी आपका निकल सकता है सर। वो बोले 5 साल रुक जा तो 3 लाख करोड़ जीएसटी होगा महीने का। पॉसिबल है। वो 3 लाख करोड़ होगा तो आप सोचिए, सरकार के पास खर्चा करने की ताकत बिल्कुल होगा सर। तभी तो हम सब रेलवेज, डिफेंस, इन सब की बात करते हैं। अरे खर्चे पे उससे पहले 2 चीज और है इनकम से रिलेटेड, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू और डाइवेस्टमेंट सर। बट 2 को लेके क्या हाँ, सर, बट आप अभी ये मैथ समझ गए ना, तो आपको अभी कॉन्फिडेंस मुझे, आपको या गवर्नमेंट को क्यों आ रहा है? Because this is 90% of the income. This is 90% income for the government. Income, corporate GST. करेक्ट। वो तोड़फोड़ कर रही है सर। 12 से 15% ग्रोथ आ रहा है। करेक्ट। हाँ, जो 2 चीजें आपने बताई सर, नॉन टैक्स रेवेन्यू में मेजरली डिविडेंड हुआ, स्पेक्ट्रम सेल्स हुआ, माइनिंग आता है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। कोई ज्यादा बदलाव हुआ नहीं, बिकॉज इस साल हमने कुछ देखा नहीं है। देयर इज नो लक इन टर्म्स ऑफ डाइवेस्टमेंट साइड। बट मैं अभी भी इसको डार्क हॉर्स मान के चल रहा हूँ। मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन से पहले पैसे की जरूरत नहीं है ना, इसलिए सरकार भी आराम से देख रही है। देख रहा है ना सर, पीएस में धमाल हो रहा है, और गवर्नमेंट के पास तो अगले 1 साल में आप सोचो कि अगर वो आ गए डाइवेस्टमेंट करने के लिए, अभी तो इनके पास कितना कुछ है करने के लिए, डाइवेस्टमेंट करने के लिए। सो आई एम जस्ट सेइंग दिस कुड बी अ डार्क हॉर्स, राइट। बाकी अगर कोई सोच रहा है कि हाँ अभी नहीं हुआ, तो इलेक्शंस के बाद आई विल नॉट बी सरप्राइज कि डाइवेस्टमेंट इतना होगा जो लोगों ने सोचा नहीं होगा। सो जिस तरीके से हम, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, इन लास्ट ईयर कुछ हुआ ही नहीं है। इमेजिन कीजिए अगर 3-4 लाख करोड़ वहां से आ जाए, बहुत ही मजा